Good morning, dear students. We have already discussed the numerical problems and many things of resistance connectivity. Let's coming further in the new topic, that is electric power. ये जो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम आज बात करेंगे, ये ऑलरेडी क्लास 9th में मैंने ऑलरेडी आप लोग को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा रखा था. जिन्होंने ढंग से पढ़ा होगा उनको याद होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नहीं याद होगा, ऑब्वियस सी बात है. बट स्कूल में पढ़ाया गया था तो ऑब्वियस सी बात है आपको याद होना चाहिए ना. कमिंग बैक टू दिस, अभी इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे क्या यूज़ है, ठीक है. यहाँ क्लास 10th में आपको इलेक्ट्रिक पावर का आखिर यूज़ क्या है और आप क्या यूज़ करने वाले हो, किस तरीके से यूज़ करने वाले हो. तो ये पावर बताता क्या है हमको. बेसिकली आपने कभी भी एलईडी बल्ब खरीदी होगी या सीएफएल्स खरीदे होंगे, ट्यूबलाइट खरीदी होंगी या कुछ भी खरीदा होगा, इंडक्शन या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो आपने ध्यान दिया होगा उसमें ना उसकी पावर रेटिंग दी होती है कि कितने वॉट की चीज़ है वो, कितने वॉट की चीज़ है, ठीक है. वॉट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है. अभी हम उस पर भी आएंगे, कहाँ से वॉट हमारा कहाँ से जनरेट हुआ, कहाँ से आया हो, ठीक है. तो वो जो वॉट होता है, आप जो फ़ैन में होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, टीवी, फ्रिज, हर जगह पे वॉट्स होते हैं. तो कितने वॉट का है, मान लो कुछ कोई चीज़ होती है वो 100 वॉट की होती है ना. 100 वॉट की बल्ब आती थी, यानी कि वो उतना पावर कंजम्पशन करती है पर सेकेंड. चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट की उसकी. ये तो चलो प्रैक्टिकल पर्पस हो गया था आपका. आपने ऑलरेडी ये जानबूझ के मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग को जानो कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी आप अप्लाई करते हो अपने डेली लाइफ में, ठीक. सो लेट्स रीड इट आउट. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड अप. ऑब्वियस बात है ना, इलेक्ट्रिक करंट जब किसी भी कंडक्टर से फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है. और हम कहते हैं कि करंट जो है इज़ डूइंग वर्क, करंट जो है वर्क कर रहा है, ठीक है. अब आप जानते हो कि वर्क कहीं भी होता है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी से रिलेट हो ही जाता है, ठीक है. सो वी नो दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं. सो इलेक्ट्रिक पावर इज़ द एक्सटर्नल electrical work done per unit time. Basically electric power is the electrical work done per unit time, that is power is equal to work done upon time taken. P is equal to W upon T. ओके. सो यूनिट ऑफ पावर की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा. ये तो फॉर्मूला हो गया आपके पावर का. अब थोड़ा पावर की यूनिट की बात कर लेते हैं. यूनिट क्या होती है, तो जैसा कि डेफिनेशन में था इसके, वी हैव कैलकुलेटेड द पावर बाय डिवाइडिंग द वर्क डन बाय टाइम टेकन. सो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स, और टाइम की यूनिट होती है क्या, सेकेंड. तो जूल और सेकेंड को हम रख देंगे तो जूल अपॉन सेकेंड हमारा एक नई यूनिट आ जाएगी पावर के लिए. अब जूल अपॉन सेकेंड को ही हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं वॉट, एक नई चीज़, ऐसा यूनिट, ठीक है. क्या बोल देते हैं हम, वॉट. तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर. तो अगर आपसे पूछा जाए 1 वॉट क्या होता है, तो अगर 1 जूल एनर्जी पर सेकेंड यूज़ हो तो उसको हम बोलेंगे 1 वॉट. समझ में आ गई इतनी बात. ओके. तो हम आगे बढ़ सकते हैं अब. चलो मूविंग फर्दर. एक्चुअली वॉट इज़ अ स्मॉल यूनिट. तो वॉट बहुत ही छोटी यूनिट होती है. देयरफॉर एक बड़ी यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पावर की, किलो वॉट हम यूज़ करते हैं. किलो मीन्स मैंने क्या बताया था, 10⁻³ यानी कि 1000, है ना. जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वाट्स. या फिर 1 kW, किलो वॉट को हम kW मतलब ऐसे लिख सकते हैं. कैपिटल W होगा, याद रखना इस बात को, स्मॉल नहीं होगा. सिंबल है, सिंबल आपको करेक्ट यूज़ करना होगा. ओके. सो इट शुड बी नोटेड दैट द सिंबल फॉर वॉट इज़ कैपिटल W एंड दैट फॉर किलो वॉट इज़ स्मॉल k कैपिटल W. व्हेन वर्क इज़ डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कंज्यूम. जब कोई वर्क होता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड. सो वी कैन ऑल्सो से दैट इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड. इलेक्ट्रिक पावर एक रेट है, जिस रेट मतलब इलेक्ट्रिक पावर ऐसा है कि जिस रेट से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है. समझ रहे हैं इस बात को आप. नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, इट्स पावर इज सेट टू बी 1 वॉट. तो ये 1 वॉट की डेफिनेशन, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रट्टा मार लो क्योंकि एक नंबर में ज़रूर पूछी जा सकती है. ओके. तो अगर हम इन सारी डेफिनेशंस को मिला दें तो हमारी जो मेन डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक पावर की वो ये है कि द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल वर्क is done or the rate at which the electrical energy is consumed is called electric power. अब फार्मूला क्या होता है फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर. भाई फार्मूला निकाल लेते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने का, क्योंकि हम वर्क डन और टाइम टेकन से केवल तो नहीं निकाल पाएंगे.
अगर हमको मान लो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, करंट दे दिया, तब हम कैसे निकालेंगे? तो आओ उसके डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। सिंस वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो अब हम ये बात जानते हैं बहुत ही अच्छे से दैट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है दैट वर्क डन बाय करंट व्हेन इट फ्लोज फॉर टाइम टी अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ गिवन बाय W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ये जो इक्वेशन है हम इसको यूज़ करेंगे, V इंटू आई इंटू टी, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। नाउ अब जैसे ही हम वर्क के जगह पे इसको रखेंगे, सपोज़ ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये वाला, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, एक ये हमारी इक्वेशन हो जाती है। अब हम इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे पी डब्ल्यू के जगह पे, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पी इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। अब देखो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ, अब ध्यान देना, देखो अब ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। देखो हमने क्या किया, हमने इसको उठा करके इसमें पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? हमें ओवरऑल में ये चीज़ मिल गई, ये वाली इक्वेशन मिली कि नहीं मिली? अब यहाँ से टी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो वी इंटू आई जूल्स पर सेकेंड, या फिर इसको हम वॉट बोल सकते हैं, जहाँ पे वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, आई हमारा करंट है। ठीक, चलो इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, ये भी हम बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को कभी कभी हम वोल्टेज के नाम से भी बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? चलो भाई, अब आगे बढ़ देते हैं। द पावर expended in heating a resistor or turning a motor depends upon the potential difference between the terminal of the device and electric current passing through it। मतलब डिपेंड करेगा, मतलब कितनी पावर है किसी चीज़ की, वो किस पे डिपेंड करेगी भाई? कितना पोटेंशियल है और कितना करंट है, उसी पे डिपेंड करने वाली है। तो हमारे पास ये निकल के आ जाता है। अगर हम बात करें पावर की और यूनिट की, तो अगर हम नॉर्मली बोले तो पावर की यूनिट तो वॉट होती है, ठीक है, वॉट, जिसको कि हम कैपिटल W से भी डिनोट करते हैं। बट अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से जाएँ, दैट इज़ V इंटू आई, तो V की क्या यूनिट होती है? वोल्ट होती है कि नहीं? और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर भी एक यूनिट हो जाती है पावर की आपकी, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो। वैसे हम वॉट ही यूज़ करने वाले हैं, तो डजेंट मैटर। नाउ कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं जो कि इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिराइव कर सकते हैं, है ना। देखो हमको ओम्स लॉ पता है ना, P इज इक्वल टू, देखो हमने क्या सीख लिया, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। और हमें ओम्स लॉ से पता था V इज इक्वल टू होता था I इंटू आर। होता था कि नहीं होता था? होता था ना ओम्स लॉ हमारा, याद करो। तो अगर हम इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारा पावर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज़ आई इंटू आर। वी की जगह आई इंटू आर रख दिया, इंटू आई बचा हुआ है, यानी कि ये बन गया आई इंटू आई बिकम्स आई का स्क्वायर, इंटू बचा क्या? आर आपका। तो पावर का एक और नया फार्मूला बन गया, दैट इज़ आई स्क्वायर इंटू आर। तो अगर आपके पास करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप पावर निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो पावर का एक फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला तो ये होता है V इंटू आई, सेकेंड फार्मूला हमने अभी अभी जस्ट डिराइव कर लिया, दैट इज़ आई स्क्वायर इंटू आर। अब हम थर्ड फार्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं। देखो यही देखो हमारे पास क्या है, यही फार्मूला है, और हमें ओम्स लॉ पता है, ठीक है। ओम्स लॉ होता है हमारा V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो अब की बार हमने V को रिप्ले वहाँ से हटा दिया था, अब की बार हम I को हटाएंगे। तो ओम्स लॉ को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं नए में, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। ये भी ओम्स लॉ है, बट हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको उठा करके, I को उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, P इज इक्वल टू V इंटू आई में I के जगह पे। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई के जगह पे V अपॉन आर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या हो गया, ये V इंटू वी बिकम्स वी स्क्वायर अपॉन में R बचा। तो एक फार्मूला आपका, थर्ड फार्मूला पावर का ये बन गया। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो आप यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट पावर बाय दिस फार्मूला। तो ये था डेरिवेशन दोनों फार्मूले का। अब बुक में देखना नहीं है, सीधी सीधी बात है, आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। नाउ एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक एन इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो और फैन हैज़ लेबल, इस तरह का ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप रीड आउट कर लेना कि मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं ना, सब में पावर होता है। अब ये कुछ सैम्पल न्यूमेरिकल्स हैं,
खैर सैम्पल न्यूमेरिकल्स तो समझने के लिए होते हैं, आप इसको समझ लेना, नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछ लेना। एक चीज़ याद रखना कि रेजिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये देखो ये वाला क्वेश्चन पूछता है ना आपसे, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 220 वोल्ट है, उस समय आपका 100 वाट है पावर रेटिंग, तो बताओ पावर रेटिंग क्या होगी अगर हम आपका 110 वोल्ट कर दें। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अरे 220 में अगर 100 है तो 110 मतलब 220 का आधा है तो 100 का 50 होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आप इसको फार्मूला लगाओगे प्रॉपर, ठीक है। पहले इसका रेजिस्टेंस निकालोगे इलेक्ट्रिक बल्ब का, रेजिस्टेंस निकालने के बाद तब आप नया पावर को कैलकुलेट करोगे। समझ में आ गई बात? तो इसको जब प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप ही आ जाता है। एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर आपसे बोला जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करोगे? वी विल नॉट डिराइव द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टाइम। तो पावर एंड टाइम का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालेंगे। तो पावर अलग होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अलग होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन, यही होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट शुड बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। भाई जितना इलेक्ट्रिक करंट वर्क करेगा उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, सिंपल सी बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, टाइम को उधर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, ई इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो अब ई इज इक्वल टू पी इंटू टी को यूज़ करके हम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई वो निकाल सकते हैं। लेकिन हमको एक बात का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हाँ, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हम निकालेंगे दैट इज़ पावर इनटू टाइम। इफ़ वी टेक पावर इन वाट्स एंड टाइम इन आवर, देन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकम्स वॉट आवर, ठीक है। तो 1 वाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 वाट पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। समझ में आ रही है बात? तो इस चीज़ को हमको याद रखना है। तो पावर हम वाट में यूज़ करेंगे और टाइम आवर में। बेसिकली जब न्यूमेरिकल आता है ना तो उसमें आप पावर को किलोवाट में ही यूज़ करते हैं। आगे चल के वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलोवाट आवर। क्लास 9th में ये मैंने डिस्कस किया रखा था, आप लोग से किया था, ठीक है, क्लास में। बट यहाँ पे भी फिर से ये रिपीट है तो फिर से कर लेंगे। जिनको रिवाइज़ करना है वो रिवाइज़ कर सकते हैं क्लास 9 से जाकर। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, जूल है। और 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 वाट पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 सेकेंड। एक्चुअली जूल रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। भाई जूल तो बहुत ही छोटा हो गया ना। बट जब हम बात करते हैं कमर्शियल की, जैसे कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है ना, मीटर लगा होता है उसमें जो बिजली आती है वो किस तरीके से आती है, भाई वो तो किलो वाट में आती है, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत बड़ी है ना वो। तो अब हम समझेंगे ये जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना वो किलो वाट आवर आता है। तो आप सोच रहे होगे किलो वाट तो समझ में आया, चलो ठीक है, ये आवर कहाँ से आ गया। तो अब मैं बताता हूँ कि 1 किलो वाट आवर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of having power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। यानी कि ये 1 किलोवाट आवर इज़ वो एनर्जी है जब 1 किलोवाट की चीज़ आप 1 घंटे तक इस्तेमाल करोगे तो 1 किलोवाट आवर के बराबर एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। रिलेशन क्या है किलोवाट आवर और जूल में, ठीक है, रिलेशन मतलब किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो सब लोग ऐसे लिख लो 1 kWh। 9th में भी बताया था, अभी 10th में फिर से बता रहे हैं। तो 1 kWh में ये जो k किलो है ये तो 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वाट है ये जूल्स पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आवर है ये एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स इंटू 60 कर देंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स, सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, भाई यही तो है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 1 किलोवाट आवर, किलो के जगह पे 10⁻³ इंटू वाट के जगह पे जूल अपॉन में सेकेंड इंटू आवर के जगह पे 60 इंटू 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं। अच्छा सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जूल बचा, आगे सारे नंबर्स हैं, है कि नहीं है। ये हो गया हमारा 3600, 60 इंटू 60 इंटू 1000 10⁻³
यानी कि ये हमारा हो गया 36123450 इतना जूल, यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू दिस मच जूल्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो क्या ये बात सबको समझ में आ गई कहाँ से आया ये? रिवाइंड करके फिर से देख लो, फिर से आ जाएगा। 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देखो, आप ही का वीडियो है ना। तो ये हुआ हमारा 1 किलोवाट आवर जो है कितने जूल के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट के आवर के पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, चाहे 36 इंटू 10⁵ कर लो, चाहे 3.6 इंटू 10⁶ कर लो, बात एक ही है, उतना है। अभी ये आपका सैम्पल प्रॉब्लम है, जिसको कि आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, फिर उसके बाद हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अपने क्लास में करेंगे, ठीक है। और आप लोग वैसे कर लोगे तो अच्छा ही होगा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट। भाई कॉस्ट भी तो कैलकुलेट करना आना चाहिए हमको, ये तो चलो समझ में आ गया, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड, है ना, फॉर विच वी पे टू द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जो हम अपने बिजली विभाग को देते हैं। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही क्लियर एक चीज़ हो जाती है कि दैट वी कैन सिंपली डू वन थिंग दैट, हमें अगर किलोवाट आवर पता चल जाए कितना किलोवाट आवर है, तो 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है। तो हमारा 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, उसको हम 1 यूनिट बिजली की मानते हैं, ठीक। चलो, तो अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको 60 किलोवाट आवर का बिजली कंज्यूम हो चुका है और 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपीज़। अब आप कॉस्ट कैसे निकालोगे कि इतने का, आप क्या करोगे, 60 किलोवाट आवर इंटू 5, कितना आ गया, 300 रुपये, ये आपका बिजली का बिल आ गया। अगर केवल 5 रुपये 1 यूनिट का कॉस्ट है और 60 यूनिट आपकी चली है, इस तरीके से 2000 3000 यूनिट या फिर 200 300 यूनिट चलती है भाई, तो बहुत ज़्यादा चलती है, तो उस हिसाब से आपका कॉस्ट आता है, ठीक है, इस तरह आपसे कॉस्ट आता है।